अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी पे अल्ट्रासाउंड की, जिसको हम 5D अल्ट्रासाउंड या HD लाइव अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि 2D अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड और 4D अल्ट्रासाउंड के साथ इसका क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि 5D अल्ट्रासाउंड में कौन सी न्यू एडवांसमेंट आई है जो बाकी अल्ट्रासाउंड्स जो थे उनमें नहीं थी। प्रेगनेंसी वीक्स की बात करेंगे कि कौन से प्रेगनेंसी वीक्स में हम 5D अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, कौन से वीक्स में हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये सेफ़ है कि नहीं, कौन सी में न्यू सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, क्या उनसे कोई हार्म तो नहीं होता बेबी को, क्या वो बिल्कुल सेफ़ हैं। हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। 2D अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये एक ट्रेडिशनल स्कैनिंग है। इसमें हमें एक्सियल इमेजेस मिलते हैं। एक्सियल इमेजेस हम लेते हैं ग्रे और ब्लैक और वाइट कलर में, ठीक है। ग्रे शेड्स होते हैं इसमें, और इसमें जो हम इमेजेस कैप्चर करते हैं वो स्टिल इमेजेस होते हैं। इसमें कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, स्टिल सोनोग्राफी होती है ये, जिसमें हम उन इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोब जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी में भेजता है और उनको रिसीव करता है, जिससे हमें वाइट और ब्लैक इमेजेस मिलते हैं, ठीक है। प्रोब किस तरह से साउंड वेव्स को भेजता है, किस तरह से रिसीव करता है, और अल्ट्रासाउंड प्रोब में कौन से उसके पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ये सारी वीडियोस मैं बना चुकी हुई हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूँगी, अगर आप वो देखना चाहें, उनको समझना चाहें तो आप वो ज़रूर देखें। तो 2D अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं कि इसमें वाइट एंड ब्लैक इमेजेस मिलते हैं। इसमें कोई वॉल्यूम रेंडरिंग नहीं होती, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, सिर्फ हमें ग्रे के शेड्स मिलते हैं जिससे हम जो है वो डायग्नोस करते हैं। 5D अल्ट्रासाउंड जो है बेसिकली ये 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की तरह का ही होता है। इसको हम HD लाइव अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें बिल्कुल हमें रियलिस्टिक इमेजेस मिल रहे होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजरी है फीटल स्कैनिंग के लिए, ठीक है। फीटल इमेजरी के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड मोडालिटी मानी जाती है और ये बिल्कुल 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इन्हेंस किया गया है, जो अपडेट किए गए हैं। बेसिक्स जो हैं इसकी वो 2D अल्ट्रासाउंड से ही स्टार्ट होती हैं। 3D अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ये मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू 2D अल्ट्रासाउंड। वॉल्यूम रेंडरिंग इमेजेस होते हैं इसमें, और वर्चुअल प्लेन्स के थ्रू फीटल हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखा जाता है। फीटल फेस, स्केलेटल और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को देखने के लिए ये बेस्ट मोडालिटी है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू 2D स्कैन जो है, हमें 3D में ज़्यादा अच्छे वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कंजेनिटल एनॉमलीज जो होती हैं उनको हम एनॉमली स्कैन में देखते हैं 18 to 20 वीक्स पे। तो 2D स्कैन में तो हमें नज़र आती हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन 3D स्कैन में क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम रेंडरिंग इमेजेस होते हैं तो हमें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, हम बहुत अच्छी तरह उनको डायग्नोस कर सकते हैं। 4D अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। 4D अल्ट्रासाउंड बेसिकली 3D अल्ट्रासाउंड ही होता है, लेकिन 3D अल्ट्रासाउंड में हमें स्टिल इमेजेस मिल रहे होते हैं जैसे कि 2D में होते हैं, लेकिन 4D में हमें लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही होती है 3D अल्ट्रासाउंड की। इसको हम 4 डायमेंशनल या 4D अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें हम फीटस का जो हार्ट होता है उसकी लाइव मोशन को देख सकते हैं। जो हार्ट वॉल्स होते हैं, हार्ट की मूवमेंट होती है, उसको हम लाइव देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 3D और 2D। 2D में हम एम मोड को यूज़ करते हैं हार्ट बीट को देखने के लिए, और 3D में भी हमारे पास स्टिल इमेजेस होते हैं, लेकिन 4D में क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो इसमें हम लाइव जो है हार्ट की मोशन को देख सकते हैं, और जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, जितने भी हार्ट वॉल्व के डिफेक्ट्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। हार्ट स्कैनिंग के लिए फीटस की जब हम हार्ट स्कैनिंग करते हैं तो उसके लिए जब हम अगर 2D या 3D अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम हमें लग जाता है देखने के लिए, क्योंकि स्टिल इमेजेस आ रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। लेकिन 4D का एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही होती है, तो इसके लिए हमें बहुत कम टाइम चाहिए होता है स्कैन करने के लिए। इसके अलावा जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये पेरेंटल बॉन्डिंग जो है बेबी के साथ, जो मदर की बॉन्डिंग होती है, उसके लिए जो है ये अल्ट्रासाउंड बहुत बेस्ट माना जाता है। ये एक हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करता है। किस तरह से करता है कि 4D में लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है, जब मदर अपने बेबी को स्क्रीन पे देखती है, वो मूव कर रहा है,
अक्सर आप लोगों ने इमेजेस देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, बेबी स्माइल कर रहे होते हैं, ठीक है, फीटस जो है। तो एक जो पेरेंटल बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इससे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका मिजाज काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो पहले से ज़्यादा अपना ख्याल रखती है। अब हम बात करते हैं 5T अल्ट्रासाउंड की। 5T अल्ट्रासाउंड का हम देखेंगे कि क्या जो है वो डिफरेंस है इन सब से, और वो सेफ़ है या नहीं है, और कौन से वीक पे हम उसको परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें हमें HD इमेजेस मिल रहे होते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड ये फीटल इमेजरी है और इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को जो है वो अपडेट किया गया है, जिससे हमें HD लाइव इमेजेस मिलते हैं। इसके अगर बेनिफिट्स देखें तो ये फेशियल जो फीटस की फेशियल्स होते हैं, स्किन टोन होती है, उसको इन्हेंस कर देता है। बिल्कुल हमें रियलिस्टिक इमेजेस मिल रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हार्मलेस है। जैसे 2D 3D और 4D अल्ट्रासाउंड्स हैं, वैसे ही इसमें भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती हैं, जो कि जिन्हें हम साउंड वेव्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमारे सामने एक बेबी है, ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पे उसकी स्किन टोन नज़र आ रही होती है, बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस होते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेनली सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया गया है उसमें 5D न्यूरल ट्रांस सॉरी इसमें जो सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया गया है वो 5T नकल ट्रांसल्यूसेंसी का सॉफ्टवेयर है, 5T फीटल लॉन्ग बोन का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा 5T हार्ट, 5T CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया गया है। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं उसमें यह है कि हमें इसमें फीटस के जो कार्डियक व्यू जब हम लेते हैं तो उसमें 9 स्टैंडर्ड व्यूज़ हम ले सकते हैं 5T अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जिससे हम जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। उसके 9 व्यूज़ होते हैं, जिसमें 3 वेसल्स एंड ट्रैकियल व्यू होता है, 4 चैम्बर व्यू होता है, 5 चैम्बर व्यू होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट व्यू होता है, राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट एब्डोमिनल व्यू, डक्टल आर्च, एओटिक आर्च और सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा। ये इसके 9 टोटल व्यूज़ हैं जो हम 5T अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं और कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज जो होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर हम देखें इसमें क्या एडवांसमेंट आई है, तो इसमें हम जैसे कि हम 2D इमेजेस लेते हैं, फीटल की ग्रोथ को मैयर करते हैं, जिसमें हम BPD लेते हैं, HC लेते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ लेते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेते हैं। इसमें हम टोटल 6 मेजरमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें BPD आता है, HC है, पोस्टीरियर फोसा, सेरिबेलम, एट्रिया, लेटरल वेंट्रिकल्स और ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर को भी हम इसमें मैयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है इस इमेज में दिखाई गई है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपको। आप इसको बहुत इजीली जो है 5T अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं। 5T अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करने का जो बेस्ट टाइम है वो है 24 टू 32 वीक्स के दौरान, ठीक है। 24 टू 32 वीक्स के बीच में अगर आप 5T अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है फीटस को देखने के लिए। हम 5T अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं इसमें, और बाकी जो अल्ट्रासाउंड्स हैं जिसमें 2D 3D और 4D आता है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सेम हैं। हम 5T अल्ट्रासाउंड के थ्रू अर्ली प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जेंडर को चेक कर सकते हैं। कंफर्मेशन रेट जो है इसमें एज़ कम्पेयर टू 2D 3D 4D बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम बेबी की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, बेबी की पोजीशन को देख सकते हैं और इसके अलावा ऑर्गन डेवलपमेंट देख सकते हैं। अगर किसी ऑर्गन में कोई पैथोलॉजी है, कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, कहीं पे कोई एनॉमली है, तो उसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 5T अल्ट्रासाउंड सेफ़ है कि नहीं? FDA और ACOG के मुताबिक अल्ट्रासाउंड जो है अभी तक 5T अल्ट्रासाउंड का कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है डेवलपिंग फीटस के लिए। इसकी वजह से कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं हुए। और जैसा कि हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स को ही यूज़ करते हैं, इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस नहीं होती। तो ये बिल्कुल फीटस के लिए और मदर के लिए सेफ़ होता है। ये हमने देखा
5D अल्ट्रासाउंड का इमेज है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 5D अल्ट्रासाउंड को और हमने कंपैरिजन देखा इसका 2D 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद हम बहुत से अल्ट्रासाउंड के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।